हर साल 16 दिसंबर को भारत की पाकिस्तान पर जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 की जंग में भारतीय सेना के पराक्रम के सामने 73,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे और बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र उदय हुआ था। 13 दिन चले इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त का स्वाद चखना पड़ा था। आज हम आपको बताएंगे कि आज का दिन देश के लिए क्यों है खास। नमस्कार, मैं हूं निखिल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं माय भारत। अंग्रेजों के जातीय आधार पर किए गए बंटवारे के आधार पर भारत के दो हिस्सों को पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर अलग अलग किया गया था। बंगाल के बड़े हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया था, जिसने करीब 24 साल तक पश्चिमी पाकिस्तान के शोषण और अत्याचारों को सहा। पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान होकर 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकार की मांग उठाई। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में उनका साथ दिया था। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से निकले लोगों को शरण देने का फैसला किया। लाखों लोग अपना देश छोड़कर भारत आ गए। पाकिस्तान की वो भूल जिसने लिखा नया इतिहास। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने 11 भारतीय वायुसेना स्टेशनों पर हवाई हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में सीधे तौर पर शामिल हो गई। इससे बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम भारत पाकिस्तान युद्ध में बदल गया। इंदिरा गांधी ने आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो से इस युद्ध की घोषणा की। भारत का स्वतंत्रता संग्राम में सीधे तौर पर शामिल होना दुनिया के इतिहास में एक नए पन्ने को जोड़ने वाला था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद कई दिनों तक धधकता रहा कराची पोर्ट। 4 दिसंबर 1971 को भारत द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया गया था। भारतीय जल सीमा में घूम रही पाकिस्तानी पनडुब्बियों को नष्ट करने का जिम्मा एंटी सबमरीन फ्रिगेट INS खुखरी और कृपाण को सौंपा गया। इस टास्क की जिम्मेदारी 25वीं स्क्वाड्रन कमांडर बबरू भान यादव को दी गई। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर भी हमला बोल दिया। एम्युनिशन सप्लाई शिप समेत कई जहाज निस्तो नाबूद कर दिए गए। इस दौरान पाकिस्तान के ऑयल टैंकर भी तबाह हो गए थे। कई दिनों तक कराची पोर्ट पर तेल के भंडार से लगी आग की लपटें उठती रही, जिसने लगभग 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। मुक्ति वाहिनी के लड़के और भारतीय फौज के सामने ध्वस्त हुआ नापाक मंसूबा। पूर्वी पाकिस्तान ने मुक्ति वाहिनी के लड़कों ने पूर्व में पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय सेना से हाथ मिला लिया था। युद्ध के दौरान दक्षिणी कमान ने पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ देश की सीमाओं की रक्षा की। दक्षिणी सेना के उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र में लड़ी गई लड़ाइयों में लोंगेवाला और परबत अली की प्रसिद्ध लड़ाइयां शामिल हैं। इधर पाकिस्तान के बख्तरबंद बलों को मटियामट करने का काम दृढ़ भारतीय सैनिकों ने कर दिया। उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह के नेतृत्व में प्रसिद्ध 10 पैरा कमांडो बटालियन के सैनिकों ने पाकिस्तान शहर चाचरों पर धावा बोल दिया था। इन लड़ाइयों ने इतिहास में एक मिसाल कायम की है और हमारे सैनिकों के धैर्य, दृढ़ संकल्प और बहादुरी को दर्शाती है। 14 दिसंबर को दहल उठा पाकिस्तान। 14 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स ने एक घर पर हमला किया, जहां पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के साथ बैठक हो रही थी। इस हमले से पाकिस्तान दहल उठा। नतीजन आत्मसमर्पण प्रक्रिया 16 दिसंबर 1971 को शुरू हुई और उस समय लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इस तरह 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म एक नए राष्ट्र के रूप में हुआ और पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो गया। आपका जानना यह भी जरूरी है कि भारत ने अपने इतिहास में कभी भी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया। हमेशा अपने संस्कार वासुदेव कुटुंबकम का पालन किया है, जिसका मतलब है कि समस्त जगत ही हमारा परिवार है। मगर जब जब हम पर नजर किसी ने डाली है, हाथ जोड़कर प्रणाम करते इन हाथों ने शस्त्र उठाने से कभी परहेज नहीं किया है।